वापस एक बड़ी खबर की तरफ जो अगले 2-3 दिन तक दुनिया के पटल पर छाई रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी आज अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए। वो 24 जून तक वहां रहेंगे। इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच कई अहम समझौते होने की संभावना है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर रक्षा समझौतों पर होगा। प्रधानमंत्री का ये दौरा क्यों अहम है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये सब जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ और इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, क्या क्या होने वाला है इस यात्रा में, इस दौरे के दौरान? देखिए, ये दौरा दरअसल आर्थिक लिहाज से और दोनों देशों के बीच कारोबार के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत दुनिया के जितनी भी देशों से कारोबार करता है उसमें से सबसे ज़्यादा 128 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कारोबार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से होता है। और इस कारोबार की खासियत ये है कि अमेरिका को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और अमेरिका से इम्पोर्ट हमारा कम होता है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट मर्केंटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है 78.31 बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट होता है सिर्फ 50.24 बिलियन डॉलर का। अगर निवेश की बात करें तो भारत अमेरिकी कंपनियों का भारत में कुल निवेश 60 बिलियन डॉलर है और भारतीय कंपनियां 40 बिलियन डॉलर का निवेश करती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा तेजी से जो साझेदारी बढ़ रही है वो है डिफेंस सेक्टर को लेकर के। 2008 तक भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस में कोई कारोबार नहीं होता था, जीरो था ये कारोबार की रकम। अब ये कारोबार जो है बढ़ करके 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पहुंच चुका है और अब 25 बिलियन डॉलर की तरफ पहुंच रहा है। इस लिहाज से इस दौरे में डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कई सारे अहम करार हो सकते हैं। 2 करार तो होने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। उसमें से एक है आपको वो है कि जो फाइटर इंजन होता है उस इंजन जेट इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का करार हो सकता है। 11 अहम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है। इसमें जीई के साथ यहां पे करार होने की संभावना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण करार होगा वो 31 अमेरिकी ड्रोन को भारत में खरीदने का करार हो सकता है। ये ड्रोन कहने को तो ड्रोन है लेकिन लड़ाकू विमान से कम नहीं है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरा जो सेक्टर है जहां पर करार होने की संभावना है वो है आपको टेक्नोलॉजी, खास तौर से सेमीकंडक्टर को लेकर के। और इसमें टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी से करीब 22,000 करोड़ रुपए निवेश भारत में करने का ऐलान यहां पर हो सकता है, जिसको मंजूरी जहां तक सूत्र बता रहे हैं मिल भी चुकी है। तो ये एक मिल सकता है। इसके अलावा कई सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट, इन सब क्षेत्रों में भी करार होने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह कि पूरा जो आप देखेंगे जो दौरा है 5 दिन का, उसमें कई सारे बड़े बड़े सीईओज के साथ मुलाकात करने वाले हैं। किसके किसके साथ होगी मुलाकात? ये काफी दिलचस्प है। जैसे पहले दिन जो मुलाकात होगी 20 तारीख के जो शेड्यूल हमारे पास है उसमें सबसे पहले दिन वो मुलाकात करेंगे थॉट लीडर से। उसमें कई सारे थिंक टैंक हैं, हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, बाकी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं और उन्हीं सेक्टर में से एक्सपर्ट में से एक आ रहे हैं एलॉन मस्क, जो कि ट्विटर को लेकर पिछले दिनों विवादों में रहते और टेस्ला यहाँ पे निवेश करना चाहती है। तो ये जो एलॉन मस्क के साथ मुलाकात है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी जो मुलाकात होनी है वह है आपको खासतौर से 22 जून की मुलाकात है। 22 जून को 3 लोगों के साथ मुलाकात है, अलग अलग मुलाकात होगी। वो मुलाकात है आपको माइक्रोन के सीईओ संजय मल्होत्रा के साथ, जी जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ से मुलाकात करने वाले हैं, अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ के साथ मुलाकात करने वाले हैं और हर मुलाकात 20-20 मिनट की मुलाकात है हर तीनों सीईओ के अलग अलग से। इसके बाद अगली मुलाकात का सिलसिला शुरू होने वाला आपको 23 जून को। यहां पे जो मुलाकात होगी उसमें बोइंग के सीईओ के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद आपको अमेजॉन के सीईओ के साथ बैठक करेंगे और फिर गूगल के सुंदर पिचाई के साथ बैठक होने वाली है। ये तीनों बैठक भी अलग अलग होगी और 20-20 मिनट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और इस बैठक के बीच में ही उससे पहले और उसके बाद भी कई सारे ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे, कुछ एमओयू पर दस्तखत किए जाएंगे। इस लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बोइंग तो धन्य हो जाएगा, 970 विमानों का ऑर्डर सिर्फ इंडिया से मिलेगा उसको, एयरबस और बोइंग को, दोनों को, और बहुत सारे बड़े डील्स होने वाले हैं। मेरी नज़रों से इलॉन मस्क वाली डील पर रहेगी। क्या कुछ संभावना है कि टेस्ला का काम बने इंडिया में? कुछ ऐसी जानकारी है क्या? मुझे लगता है कि टेस्ला निवेश करेगी, इसका औपचारिक ऐलान होने की संभावना बहुत कम है। इसके पीछे 2 वजह है। पहली वजह है कि टेस्ला जिन शर्तों के साथ यहाँ पे निवेश करना चाहता है उन शर्तों पे अभी तक बात बनी नहीं है। हालांकि कुछ हद तक चर्चा हुई लेकिन बात बनी नहीं है, ना तो भारत सरकार ने उसको मंजूरी दी है। भारत सरकार का कहना है कि आप एप्पल से सीखिए जिसको हमने कोई इंसेंटिव नहीं दिया और यहाँ से कितना अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है, कुछ उसी तरह से आप काम करिए, आप हमसे इंसेंटिव की बहुत ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। और दूसरा, ट्विटर को लेकर कुछ विवादों में रहे तो मुझे लगा कि
रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे हैं, तो ये भी एक है जो उस पूरे बातचीत के दौरान एक साये के तौर पर रह सकता है। तो कोई बड़ा ऐलान हो, ये मुझे संभावना कम है। हाँ, एक दोनों लोगों का हंसता हुआ, हाथ मिलाता हुआ फोटो आ जाए तो समझिए कि बात कुछ आगे बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, एक बहुत छोटा सवाल है, पता नहीं एजेंडे में आपके था नहीं, लेकिन मेरा मन कर रहा है पूछने का आपसे। ये जो हमारा तेल का प्राइस कैप है और उसको लेकर के बहुत पेमेंट के इश्यूज है, उस पर कोई चर्चा होने की संभावना है क्या, रशिया के साथ जो हमारा पेमेंट फंस गया है? मुझे लगता है इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है, लेकिन इस पर कोई ऐलान या फिर कोई औपचारिक स्टेटमेंट का हिस्सा होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा तो उस वक्त हो सकता है कि कोई ये सवाल इस बारे में पूछे, उस सवाल के जवाब में कुछ ठोस जवाब निकल कर आता हुआ दिखे। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड काफी ज्यादा कड़ा कर रखा है और विदेश मंत्री के बयान को आप देखें, पिछले दिनों दौरे पर गए थे, तो मुझे लगता है कि भारत यहाँ पर बहुत ज्यादा समझौतावादी रुख नहीं अपनाएगा, अपना पक्ष मजबूती से रखेगा बातचीत के दौरान, ये लगभग तय है। ओके, इस सारी खबरों पे लक्ष्मण नज़र बनाए रखेंगे और हम लोग भी यहाँ से करेंगे, देखते हैं क्या क्या निकल के आता। लेकिन बहुत होप है हम लोगों को इस बैठक से। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।